हम लोग जो है नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं और चैप्टर वाइज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो है, नीट का जो पैटर्न है 2013 में चेंज हुआ था। 2013 में जो है नीट का पैटर्न चेंज हुआ था, तो हम लोग 2000 ऑनवर्ड्स आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, है ना। 2013 के जो पहले के क्वेश्चन जो आते थे वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप के होते थे, और 2013 के बाद का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो 2013 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर जो है वहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? यूनिट एंड मेज़रमेंट, है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? यूनिट एंड मेज़रमेंट। पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पीछे वो भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसमें देखिए, यूनिट का ही एक क्वेश्चन आया है, नीट 2019 का है ना। नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है इसमें? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पूछा गया है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? याद करिए, हम लोगों ने एक रॉड में हीट के फ्लो का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो कितना होता है? Ka, और क्या होता है? T1 माइनस T2 अपॉन L होता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। हीट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ पर आएगा, देखो क्या, जूल पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू K का हमें निकालना है, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का हो गया केल्विन अपॉन मीटर। मीटर कट जाएगा तो इस वाले K की क्या यूनिट आ जाएगी? ये आ जाएगी जूल पर सेकेंड, और क्या हो जाएगा बताओ? पर मीटर और पर केल्विन। या और अच्छे से लिख दे तो जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स K इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इसकी यूनिट होगी। जूल पर सेकेंड को आप वॉट भी लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर पर केल्विन। ये आंसर आएगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो नीट का 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? यूनिट पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी की। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है? dQ बाय dt होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या फॉर्मूला होता है? dQ बाय dt होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 में आया है, ठीक है ना। और ये एरर का क्वेश्चन है, 2021 में आया है, मेजरमेंट का है। A screw gauge gives following reading when used to measure diameter of wire। क्या दिया हुआ है? ये जो मेन स्केल रीडिंग दी हुई है ये 0 दे रखी है मिलीमीटर में, और उसके बाद सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 52 डिवीज़न दे रखी है। और उसके बाद दिखा रखा कि 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। क्या दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ से देखो लीस्ट काउंट निकल आएगा। लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न।
1 मेन स्केल डिवीज़न हो गया 1 मिलीमीटर अपॉन 100 हो गया, तो ये लीस्ट काउंट कितना निकल आएगा, 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.01 मिलीमीटर क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा आपका लीस्ट काउंट। देखो निकल आया, निकला कि नहीं निकला। अब लीस्ट काउंट निकालने के बाद आगे क्या होगा, इसमें रीडिंग पूछ रहा है, तो रीडिंग कैसे ली जाती है बताओ। रीडिंग लेने का तरीका होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर जो कॉन्साइड करता है इनटू लीस्ट काउंट होता है। तो मेन स्केल रीडिंग बच्चा कितनी है, 0 मिलीमीटर है, प्लस नंबर कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 52, और ये कितना है 0.01 है कि नहीं बताओ, ये कितना है बताओ 0.01 है, तो ये आंसर कितना आ गया बताओ 0.52 मिलीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। और अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 0.052 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका। मेन स्केल रीडिंग नंबर जो कॉन्साइड करेगा इनटू लीस्ट काउंट, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 2020 में भी इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया है, 2020 में भी इसके कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या है, स्क्रू गॉज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, देयर आर 50 डिवीज़न, कितने डिवीज़न दे रखे हैं 50 डिवीज़न दे रखे हैं। क्या पूछा है, पिच ऑफ दी स्क्रू गॉज, तो यहाँ पर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दो, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न, तो यहाँ से लीस्ट काउंट कितना है 0.01, पिच अपॉन क्या लगा दोगे 50, मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो मेन स्केल डिवीज़न होता है इसको पिच भी कहते हैं, है ना, ये जो मेन स्केल डिवीज़न हमने यहाँ पर लिखा है ये पिच भी कहलाता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा बताओ, पिच, और आंसर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, ठीक, क्या आंसर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपका जो है लीस्ट काउंट पर बेस्ड दो क्वेश्चन हैं, देखो लगातार आए हैं, 2020 में भी आया, 2021 में भी आया है। तो अब आप समझ गए, देखो बदलता रहता है। अभी आप 2013 के पहले देखोगे आपको पिछले किसी भी पेपर में लीस्ट काउंट का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 2013 के पहले अगर आप जाओगे तो आपको लीस्ट काउंट पर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक भी क्वेश्चन नीट पे नहीं मिलेगा। इवन बहुत सारी बुक्स में नीट में इसको टॉपिक में रखते भी नहीं थे क्योंकि इस पर क्वेश्चन ही नहीं आता था। लेकिन अब ये नया पैटर्न है, समझ रहे हैं आप। अब ये लीस्ट काउंट पर क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट पे आता है, एरर पे आता है, पहले नहीं आता था। अब आप देखिए मज़ेदार बात, 2019 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार चल रहा है। जैसे 2019 में देखिए क्या क्वेश्चन आया है, 2019 का क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। 2019 में आया है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर स्केल हैज़ n डिवीज़न पर सेंटीमीटर। मेन स्केल के बारे में बोला है n डिवीज़न पर सेंटीमीटर, n डिवीज़न पर सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज। देखो यहाँ पर लीस्ट काउंट पूछ रहा है और बोला क्या है, n डिवीज़न किसके, n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीज़न यानी कि NVSD बराबर n-1 मेन स्केल डिवीज़न हो गया कि नहीं हो गया, यही तो हुआ कि नहीं हुआ। n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर किसके हुआ, n-1 मेन स्केल हुआ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना मिलेगा, ये मिलेगा n-1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीज़न होगा कि नहीं होगा। और आपको बता दें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD -1 VSD होता है।
ये फॉर्मूला होता है 1 MSD, है ना, 1 MSD। तो ये क्या हो गया 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, है ना, इतने MSD हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? यहाँ पर कितना मिलेगा? ये मिलेगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन n आएगा, इतने MSD, n कैंसिल, तो लीस्ट काउंट बराबर 1 अपॉन n MSD हो गया कि नहीं हो गया? इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था, क्या? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन सीधे कर सकते हो। हालांकि फॉर्मूला इसका ये होता है, जब आप बुक में जाओगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब सुनिए, यहाँ पर n डिवीजन पर सेंटीमीटर है मेन स्केल में, तो 1 मेन स्केल डिवीजन बेटा कितना आएगा? 1 अपॉन n सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? फिर से सुनो, n डिवीजन कितने में है बताओ? 1 सेंटीमीटर में है ना, तो 1 डिवीजन कितने में होगा? 1 अपॉन n सेंटीमीटर में होगा कि नहीं होगा? तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना मिला? 1 अपॉन n। इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो लीस्ट काउंट बराबर आएगा 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ये आंसर, ठीक, ये तरीका होता है। अच्छा एक बात और बताएं, यहाँ पर जनरली आपको ये ऐसा ही मिलेगा, इसका n डिवीज़न, इसका n माइनस 1 हमेशा यही रहता है, यहाँ n रहता है, यहाँ n माइनस 1 रहता है, हमेशा ये होता है। तो आप सीधे सीधे 1 अपॉन n लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ n लिखा हो, यहाँ n माइनस 2 लिखा हो, तो घपला हो जाएगा, फिर तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस केस में फिर फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना लगाओगे? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, ये पहले नहीं आते थे क्वेश्चन। ये आपको नीट में पिछले लगातार 2018 के बाद से ये कॉन्टीन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, नोट करना चाहें कर लें। यहाँ पर जो आखिरी में जाकर के कन्फ्यूज़न होगा वो ये होता है कि 1 अपॉन n आ गया लीस्ट काउंट, लेकिन जल्दबाजी में लोग एक ऑप्शन 1 अपॉन n भी दे रखा है, लगा देंगे, गलती कर बैठेंगे। ये पीछे सेंटीमीटर में बताना है, इसलिए 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। कितना होगा ये? 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर आपको सेंटीमीटर में लिखना है, ध्यान रखना। ठीक, मिटा दें। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 2018 में आया है, 2018 में एक क्वेश्चन आया है, उसको जरा देख लिया जाए। A student measured the diameter of a small rod, steel ball using screw gauge of least count। स्क्रू गॉज की बात हो रही है, लीस्ट काउंट दिया है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक। और मेन स्केल रीडिंग जो दे रखी है, मेन स्केल रीडिंग वो 5 मिलीमीटर दे रखी है ना। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन। कोइंसाइड जो कर रहा है वो 25 के साथ कर रहा है, और क्या कह रहा है? 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल इफ स्क्रू गॉज है 0 एरर ऑफ, इसने 0 एरर दे रखी है कितने की? -0.004 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब ये पूछ रहा रीडिंग बताओ कितनी होगी। तो देखो बच्चा, रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस जो नंबर कोइंसाइड करता है वो इनटू लीस्ट काउंट, और लास्ट में जाकर के प्लस माइनस 0 एरर करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? प्लस माइनस 0 एरर। अच्छा ये बताओ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? हैं? कैसी एरर है ये? निगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर है? निगेटिव एरर है। कौन सी एरर है? तो निगेटिव एरर को हमेशा प्लस करते हैं। निगेटिव एरर को हमेशा क्या करते हैं बताओ? प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कर लेना 0.5 प्लस नंबर हो गया 25,
लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.001 हुआ कि नहीं हुआ, याद रहेगा। और लास्ट में प्लस माइनस कितना कर दोगे, 0.004 कर दोगे। चलो कैलकुलेट कर डालो, 0.5 प्लस और ये कितना आ जाएगा, 0.025 आएगा। और प्लस करना है बेटा, यहाँ पे ज़ीरो एरर निगेटिव वाली है तो प्लस 0.004 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक, आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, वेरी गुड। फिर से सुन लीजिए, मेन स्केल रीडिंग को क्या करना है, पहले लेना है, फिर जो नंबर कोइंसाइड करेगा उसको लेना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, एरर को प्लस माइनस करना है। अब एरर को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे उसको देख लो, एरर के सामने माइनस लगा है तो ये निगेटिव एरर है, निगेटिव एरर को हमेशा प्लस करते हैं और पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो देख रहे हैं आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। आप लोग जब पढ़ने बैठते होंगे आखिरी टाइम पर, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पैटर्न को देख करके चलिए। पैटर्न क्या है, 2013 में बदला है, 2013 के बाद से नीट का एक तरीके से आया है, बीच में 1-2 साल हट गया था, फिर 2017-16 से फिर आ गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पैटर्न ये कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस हैं डायमेंशन में वो भी शामिल हो गए, अभी तक नहीं होते थे। अब पुराने पे क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आपको मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से कर लेना, कोई डाउट है पूछ लेना है, उसमें कमी ना रह जाए। अगला देखिए, अब 2 क्वेश्चन इसमें एरर के भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन एरर के हैं, जैसे एक क्वेश्चन 2019 में आया है, 2019 में एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या है कि एक क्वांटिटी लिखी है x क्या लिखा है, a की पावर 2 है, b की पावर 1/2 है, नीचे आइए c की पावर 1/3 है और d की पावर 3 है। परसेंटेज एरर कितना दे रखा है बच्चा, a वाले में दे रखा है 1%, b वाले में कितना दे रखा है, b वाले में दे रखा है 2% और c वाले में दे रखा है कितना, बोलो 3%, और डी वाले में कितना दे रखा है 4%। ये एरर दे रखी है, इन्होंने x का पूछा है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, परसेंटेज एरर में पावर मल्टीप्लाई कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पावर मल्टीप्लाई। ये देखो x की परसेंटेज एरर निकालोगे, इसकी पावर 2 है तो 2 × 1 हो गया 2, प्लस ये आएगा 1/2 × 2, प्लस ये आएगा 1/3 × 3, प्लस ये आएगा कितना बताओ, 3 × 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो, ये x = 2, ये कैंसिल तो +1, ये कैंसिल तो +1, ये 12 आएगा। तो 12, 1 13, 14 और 2 16, टोटल कितने परसेंट हो गया, 16% आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आंसर आए कि नहीं आया। ये ऐसे होता है, पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। पावर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये 2013 में आया है। ठीक, 2013 में आया है, फिजिकल क्वांटिटी है, a की पावर 3, b का स्क्वायर और c × d, ये दिया है। और परसेंटेज एरर ABCD में वही 1 2 3 4 दे रखा है, सेम ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है p में कितनी एरर होगी, तो p की एरर कितनी आएगी, 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस c में जो परसेंटेज एरर है 3 और इसमें 4, तो ये कितना आ गया, 3 + 4 + 3 + 4 कितना मिला, 7 + 7 कितने परसेंट हो गया, 14% हो गया कि नहीं हो गया। तो कितने परसेंट की एरर आ गई बताओ, 14%। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं कि नहीं। देखो सेम क्वेश्चन आपका 2013 में आया है और वही क्वेश्चन देखो रिपीट कहाँ पर हो गया है,
2019 में। तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहिए जो रिपीट होते हैं, वरना बहुत अफसोस होगा बाद में कि ये हम कर सकते थे, है ना। नए कर पाएँ ना कर पाएँ अलग बात है, जो रिपीट हो रहे हैं जिस टाइप के, उनको आप फोकस करिए। तो ये हम लोगों ने जो पहला सेगमेंट लिया है वो आपका कौन सा लिया है, एरर वाला लिया है। एरर और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब दूसरा सेगमेंट जो अपना इसमें हेडिंग पड़ी है बुक में, वो सिग्निफिकेंट फिगर का है। सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन है वो 2020 में आया है। और क्वेश्चन क्या है ना, एक इन्होंने वैल्यू लिखी है 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। इनको हमें माइनस करना है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, आंसर लिखना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 9.99 ऐसे लिख देते हैं और 0.0099 ये है। आप इनको पहले माइनस कर लो सिंपल तरीके से, आप पहले इनको माइनस कर लो, पहले इनको आप माइनस कर लो, ऐसे जैसे करना होता है। आप इनको सिंपली माइनस कर लो। जब आप सिंपली माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। बोल रहे हैं आप, ये 10 हो गया तो ये क्या बचा बताओ, यहाँ पर 9 बचेगा। भाई 9 से ये 10 बना, 10 से फिर ये इधर चला गया तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पर बचा 8, ये बचा 9 और ये बचा 9। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। अब रूल क्या है पता है, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर रखते हैं। डेसिमल के बाद क्या करते हैं, लीस्ट नंबर रखते हैं। तो इसमें देखो लीस्ट नंबर कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो हम तो 2 रखेंगे। हम क्या करेंगे बताओ, 2 रखेंगे तो हमारा आंसर केवल इतना है। हमारा आंसर केवल कितना है, 9.98 मीटर आंसर, केवल इतना आंसर होगा। डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर रखा जाता है, याद रहेगा। डेसिमल के बाद क्या रखा जाता है बताओ, मिनिमम नंबर। अगर यही क्वेश्चन हमारा किस में आता, मल्टीप्लिकेशन में आता, तो हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। क्या देखेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आता। नहीं समझ में आ रहा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं बताओ, डेसिमल के बाद की वैल्यू देखते हैं। नोट कर लो इसको, ये होता है। तो ये क्वेश्चन आपके सिग्निफिकेंट फिगर का एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक, है ना। लेकिन आया कब है, 2020 में। मतलब ये फिर लेटेस्ट पैटर्न की बात हो गई, आ सकता है। समझ में आ रहा है। अब अपना जो पुराना सेगमेंट है डायमेंशन वाला, वो तो हमेशा से आता रहा है, हर बार आया है लगभग, उसको देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में आया है, 2021 में एक क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा है ई क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। ई जो है एनर्जी डेंसिटी है, और जी क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है ना। क्या पूछा है, ई और अपॉन जी का डायमेंशन बताइए क्या है। याद रहेगा, ई और जी का जो डायमेंशन है वो पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, ई का डायमेंशन रख देना, जी का रख देना है। एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर से मैच करता है, ml-1 T-2 होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और जी का डायमेंशन निकाल लो। जी के लिए क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का क्या है, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी का डायमेंशन क्या मिलेगा, mlt-2 L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m कट गया तो ये क्या मिला, m-1 L की पावर 3 T-2। अब दोनों को उठाकर यहाँ रख दो, तो E अपॉन जी अगर निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, E का डायमेंशन क्या है,
ml माइनस 1 t माइनस 2, और ये क्या है m माइनस 1 l की पावर 3 t माइनस 2। यहाँ पर क्या मिला, m की पावर माइनस प्लस 2, ऊपर जाके प्लस हो गया, और l की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4, और t की पावर क्या हो गई 0 आ गई कि नहीं आ गई, तो t की पावर कुछ बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं है, एनर्जी है। चश्मा नहीं लगाए थे ना। ml स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ये कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर l माइनस 1, ठीक, और t की पावर 0, सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल घिसा पेटा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, एनर्जी का ले लेना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ले लेना है, काम खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। ये एकदम सेट पैटर्न है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का प्रेशर का सेम होता है, स्ट्रेस का प्रेशर का एनर्जी डेंसिटी का, 3 मैं नाम बोल रहा हूँ, ये रटे होना चाहिए आपको, किस किस के डायमेंशन सेम है, बोलो। स्ट्रेस का प्रेशर का एनर्जी डेंसिटी का 3 के सेम होते हैं, ml माइनस 1 t माइनस 2 होता है, तो आंसर क्या हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, फोर्थ आंसर हो गया। अगला पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, पहला पेयर है इम्पल्स सरफेस टेंशन, क्या सेम है, एंगुलर मोमेंटम वर्क सेम है क्या, नहीं, वर्क और टॉर्क का सेम होता है। किसका डायमेंशन सेम होता है, वर्क और टॉर्क, कितना होता है, बोलो ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है, ये हो। तो ये सेम वाला, मैं इसलिए जब पढ़ाता हूँ तो ये बात बोलता हूँ क्या, कि डायमेंशन सेम वाले याद रखिए, किस किस के सेम है, अचानक पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आपका 2000 किस में आया है, 13 में आया है, किन किन के डायमेंशन सेम है, ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आइए और आपको डायमेंशन के क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से हैं, देखो एक 2021 में क्वेश्चन और आया है, 2021 का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, इनको फंडामेंटल लेना है, इनको फंडामेंटल लेना है। अब देखो एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, अच्छे से सोचना है, जल्दबाजी मतलब वो नहीं, एनर्जी वर्क का सेम होता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों भाई, अच्छा एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 होता है, तो L का क्या होता है A अपॉन टी माइनस 2, तो A T की पावर क्या है 2 आएगा कि नहीं आएगा, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, तो इसका डायमेंशन क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा FA, और T की पावर क्या है -2 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, फिर से सुनो, फोर्स तो अलग है, ये फंडामेंटल में फोर्स हमारा फंडामेंटल में अलग है, एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन और टाइम का यूज़ करके क्या करोगे बताओ, L का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, और उठा करके रख दोगे यहाँ पर, तो किसका निकल आएगा बताओ, वर्क और एनर्जी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये तरीका होता है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमको यही करना होता है कि क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करना है, क्वांटिटीज़ को आपस में क्या करना है भाई, रिलेट करना है, क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में रिलेट करके आएंगी, ठीक। बाकी एक है, एल की बात हो रही है ना, टी की पावर तो हाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस था, ठीक है ना, ये चीज। अगला देखिए क्वेश्चन, ये आपका आया है 2017 में, 2017 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या है 2017 का, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फाउंड आउट ऑफ सी जी, 3 क्वांटिटी बोल रहा है, सी बोल रहा है, जी बोल रहा है,
और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है। इनका यूज़ करके हमको लेंथ का डायमेंशन लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेंथ का डायमेंशन लेना है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनको चेक कर लीजिए। आप कुछ मत करिए, 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनको चेक कर लीजिए किनका डायमेंशन एल से मैच कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब इसमें देखो क्या है, सी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1, भाई स्पीड है ना, एल टी माइनस 1। जी का अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये आ रहा था m माइनस 1 एल की पावर 3 t माइनस 2 आ रहा था। क्यों? और ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। जरा याद करो, हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दें, तो आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये आएगा एफ आर स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायमेंशन इससे मैच करेगा। ये क्या है, एम एल टी माइनस 2, एल स्क्वायर है एम एल की पावर 3 और टी माइनस 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों भाई, ये होगा कि नहीं होगा? तो ये किसका डायमेंशन हो गया, तीसरे नंबर वाले का, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल की पावर 3 और t माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, सही है ना? अब आपको किसका निकालना है बताओ, हैं? L का निकालना है। आउट ऑफ दीज 3 L का डायमेंशन क्या होगा? किसका पूछ रहा है, लेंथ का ना? हाँ, डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ रहा है, क्या होगा इनमें से डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो भाई इन तीनों का हमको पता है, हम जो 4 ऑप्शन दिए हैं एक एक करके चेक करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका वही है, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास डायमेंशन में 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। याद है इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं लिखी है? जैसे हमसे बोला लेंथ, तो लेंथ का सही है कुछ की नहीं है, तो उसमें चारों को चेक कर लो। अब आपकी किस्मत है पहला ही सही मिल जाए, दूसरा सही मिल जाए, नहीं होगा तो 3 करने पड़ेंगे फिर। अब आप कहोगे सर दूसरा कोई तरीका, तो दूसरा तरीका सेकंड एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन और ख़तरनाक है। उसमें क्या है, हम लोग तीनों को प्रोपोर्शनलिटी बनाएंगे। हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर L प्रोपोर्शनल C की पावर A होगा, प्रोपोर्शनल G की पावर क्या होगा, B होगा, प्रोपोर्शनल E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या होगा। अब आप ABC निकालोगे, उठा करके रखोगे, निकल आएगा। इतना लंबा क्यों करो भैया? तो 2 एप्लीकेशन है, इन्हीं दोनों का यूज़ होना है। अब इसके अलावा अगर आप सोचो कोई और तरीका, तो भाई एक ही तरीका है कि तुम्हें L निकालना है तो तुम M और T को एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट कर दो बताओ, M और T को एलिमिनेट कर दो, लेकिन उसमें बहुत सारा दिमाग और मैथ लगानी पड़ेगी। एलिमिनेट करने का मतलब पहले दोनों को डिवाइड करो, t माइनस 2 यहाँ से हटेगा, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक मेथड लगा दो, या तो चारों ऑप्शन चेक कर लो जिसका L से मैच कर जाए, और या ABC करके कर दो तो आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तीसरा कोई तरीका इसका होता नहीं है, नोट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहला मेथड ठीक रहेगा, क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले वाले में क्या कह रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ रहा है। अब 3 को फंडामेंटल ले रहा है, h को ले रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट को, और क्या ले रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ रहा है। फिर अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन आया है 2000 किसमें, 16 में आया है। अब आप देख सकते हैं 16, 17 लगातार एक जैसा क्वेश्चन आ गया। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर लगा के जाइए, नया पढ़िए, ऊटपटांग की चीज़ें जो पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइए। देखो 16 वाला 17 में आ गया। अब इनको फंडामेंटल ले लेना है। एच का डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है,
एंगुलर मोमेंटम होता है ml-1 t-1 नहीं ml t-1 है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, तो ml² t-1। दूसरा कौन सा हो गया, c हो गया। ये क्या हो गया बेटा, lt-1, और g का हमें पता ही है क्या होता है m-1 और l⁻³ t-2। अब इन तीनों का यूज़ करके हमको चेक करना है कि l कौन सा वाला है। तो 4 ऑप्शन दिए, चेक कर लीजिए कौन सा सही है, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे आसान तरीका लगाइए, बाकी फिर एक मेथड वो एलिमिनेट वाला तो है ही है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं या फिर आप प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। l प्रोपोर्शनल क्या होगा, h⁻a प्रोपोर्शनल c⁻b प्रोपोर्शनल g⁻c। आप इनको लगा सकते हो, ABC निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी है, क्यों भाई। तो ये तरीका है। तो दोनों क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है कि आप ऑप्शंस को चेक करते चले जाइए कौन सा वाला आपका L से मैच हो रहा है। अगला देखें बेटा, अगले में कह रहा है डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ये 2015 में आया है, और क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा की पावर x और रो की पावर y और r की पावर z, ये है। तो कह रहा है कि इसमें x y z की वैल्यू बताओ क्या होगी, x y z की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है, इधर आएगा lt-1, इधर क्या मिलेगा ml-1 t-1 की पावर क्या है x, ml-3 की पावर क्या है y, और l की पावर z है। यहाँ पर m0 है, lt-1 है, यहाँ पर मिलेगा m की पावर है x प्लस y मिलेगा, l की पावर क्या मिलेगा -x -3y प्लस z, और t की पावर -x है कि नहीं है, बताओ। यही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, कंपेयर कर लो। तो x प्लस वाई 0 हो गया, -x -3y और प्लस z 1 हो गया, और -x = -1। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, x अगर 1 आ गया तो y -1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे, दोनों को उठाकर यहाँ पे रख दो तो z निकल आएगा। आंसर आपका जो मैच हो रहा है 1 -1, थर्ड वाला मैच हो रहा है। 2 को देख के ही पता चल गया आंसर, ठीक है ना। ये तरीका है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन 2014 में आया है। 2014 में क्या क्वेश्चन आया है, इन्होंने फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है, और डायमेंशन किसका पूछ रहा है, वो मास का पूछ रहा है, क्या होगा डायमेंशन। ठीक, फोर्स है, वेलोसिटी और टाइम है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं भाई। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसलेशन, तो ये हो गया मास, एसलेशन की जगह v/t कर दोगे तो यहाँ से मास क्या निकलेगा बताओ, Ft/v होगा। तो Fv-1t होगा कि नहीं होगा, खत्म आंसर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, मास इंटू एसलेशन, मास अपनी जगह हो गया, एसलेशन की जगह v/t हो गया। तो उठा करके इधर ले आइए, तो ये क्या निकल आया बताओ, Fv-1 इंटू t आ गया कि नहीं आ गया, बात खत्म हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत। ये तो आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखो समझ में आए डायमेंशन में। एक तो ऑप्शन चेक करने वाले आते हैं कि आपको किसी क्वांटिटी का पूछा ये है, तो 4 में से चेक कर लो, बेटर वही है, या फिर ABC रख करके सॉल्व कर सकते हो एप्लीकेशन में, है ना। दूसरा, या तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो बदल देगा। तो इनको भी करने का तरीका बेसिकली वही होता है, तरीका वही होता है क्या, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, v की पावर b और t की पावर c। लेकिन ये करेंगे नहीं हम लोग सीधे डायरेक्टली सोचेंगे कि भाई आखिर कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के क्वेश्चन हो गए।
तो ये हमने 2013 के आगे के आपको डिस्कस करा दिए, किसके, यूनिट एंड डायमेंशन के। नया क्वेश्चन क्या शामिल हो रहा है आजकल, हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर, इन 4 पे फोकस करना है। डायमेंशन का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है लगभग, लेकिन मेन फोकस किस पे करना है, एरर वाले पे। एरर है, इंस्ट्रूमेंट है, इस पे फोकस करना है। और कल वाले उसमें क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है 1D वाले कर लेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, एक दिन में एक करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, एक दिन में एक टॉपिक हो जाएगा, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कल वाली क्लास में करा देंगे, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वही 2013 के आगे वाले, ठीक है ना। उसके पहले के अगर कोई डाउट आपके हैं तो वो आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई हमारे ये डाउट थे, ये वाला हमको बता दो, तो वो अलग से पूछ लो आप, है ना। 2013 के बाद के हम क्लास में कराते जाएंगे। ओके, चल।